क्या अमेरिका 1972 के बाद दोबारा चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है? अगर कर रहा है तो अपना पहला मुसाफिर दोबारा चांद पर कब भेजेगा? मैं हूं फैसल रशीद, आप देख रहे हैं पाक एफआर टीवी। अमेरिका ने चांद की दोबारा तस्खीर के लिए आर्टेमिस नामी प्रोजेक्ट शुरू किया है। नासा ने इस प्रोजेक्ट के लिए 3 खलाई गाड़ियों की मंजूरी दी है। ये इंसान को चांद तक लेकर जाएंगी। ये गाड़ियां ब्लू ओरिजिन डायनेटिक्स और स्पेस एक्स कंपनियां तैयार करेंगी और इसके लिए तकरीबन $967 मिलियन की रकम अदा की जाएगी। इस रकम से ये तीनों कंपनियां कमरी कैलेंडर बनाएंगी। इस मौके पर नासा के सरबराह जिम ब्राइडेनस्टाइन का कहना है कि अमेरिका 1972 से अब तक दोबारा चांद पर नहीं गया और ये आखिरी काविश है जिसकी बदौलत हम चांद पर जाना चाहते हैं। इसके बाद हर कंपनी अपनी सवारी खुद तैयार करेगी। ब्लू ओरिजिन कंपनी या तो अपने न्यू ग्लेन रॉकेट से इसे चांद पर भेजेगी या फिर यूनाइटेड अलायंस विल्किन रॉकेट पर रखकर लैंडर को कमर पर उतारेगी। ताहम डायनेटिक्स कंपनी अपने लैंडर को विल्किन रॉकेट के जरिए चांद पर पहुंचाएंगी। स्पेसएक्स कंपनी माहदे के तहत स्टारशिप खलाई जहाज बनाकर इसे अपनी ही कंपनी के सुपर हैवी रॉकेट के जरिए चांद पर पहुंचाएंगी। नासा की माहिर लीजा वाटसन मोर्गन के मुताबिक हम अमेरिकी सन्नतों की अफादियत देखना चाहते हैं कि आखिर वो किस तरह इस मकसद को मुमकिन बनाती हैं। खास बात यह है कि तीनों कंपनियों की टेक्नोलॉजी और काम करने के तरीके भी मुख्तलिफ हैं। ब्लू ओरिजिन के लैंडर के 3 हिस्से हैं। इसमें चांद के निचले मदार से लैंडर को नीचे उतारा जाएगा। इसके बाद मजीद 2 मराहिल हैं जिनसे यह मिशन वापस आएगा। लेकिन डायनेटिक्स और स्पेस एक्स की टेक्नोलॉजी में एक ही जुस्त में खलाई गाड़ी को चांद पर उतारने, वापस उड़ाने और जमीन तक लाने का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। लेकिन अब भी इन सारी टेक्नोलॉजी को अपनी अफादियत साबित करना होगी। आर्टेमिस प्रोजेक्ट के तहत पहला मुसाफिर 2024 तक चांद पर उतारा जाएगा। इसमें एक लैंडर को मरकजी हैसियत हामिल होगी जबकि 2 लैंडर अजाफी मिशन अंजाम देंगे। तो क्या आप भी चांद पर जाने की ख्वाहिश रखते हैं? हमें बताइए कमेंट सेक्शन में।